जय माता जी। दर्शक मित्रों, नवरात्र में तीसरी माता चंद्रघंटा माता का नवरात्र। चलिए हम जानते हैं चंद्रघंटा माता का क्या है स्वरूप और इस नवरात्र में किस तरह से मां की हम करें आराधना। वास्तविक रूप से चंद्रघंटा माता जो है वह संपूर्ण रूप से मेहनत का प्रतीक है। 10 हाथ वाली माता है, यानी हर तरह से आपको 10 विधि लक्ष्मी भी देती है और आपको 10 दिशाओं से रक्षा देती है। इसीलिए उसके 10 हाथ का वर्णन शायद किया गया है और वास्तव में वह मेहनत का एक प्रतीक है और जो हमारे मणिपुर चक्र में स्थित होती है। मणिपुर चक्र जो है वह मणिपुर चक्र यानी नाभि के पास जो चक्र होता है वह मणिपुर चक्र कहा जाता है। तो मणिपुर चक्र के अंदर मां भगवती चंद्रघंटिका स्थित रहती है, निहित रहती है। योगी लोगों ने उन्हें वहां दर्शन किया है। अलौकिक दर्शन होता है, अलौकिक प्रकार की सुगंधि प्राप्त होती है और खास तौर पर अलग अलग प्रकार की आवाजें भी सुनाई देती हैं। चंद्र घंटा जिसका घंटा आकार का आकृति बनती है और उसमें घंटार्णव होने से सभी प्रकार के राक्षस और दैत्य वर्ग भग जाते हैं। राक्षस और दैत्य क्या है कि जो हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के प्रकृति है, यानी रोग, दोष, द्वेष, ईर्षा, द्वेष वगैरह जो भी हमारे 6 शत्रु हैं, सभी शत्रु हमारे परास्त हो जाते हैं और सभी शत्रु भग जाते हैं केवल मां चित्रघंटा की आराधना से। मित्रों, अगर इन माता की आपको आराधना करनी है तो वास्तविक रूप से यह क्या होता है कि यह सिंह पर सवार मां भगवती है। सिंह पर सवार का अर्थ होता है धर्म से संबंधित है और किसी से डरती नहीं है। दूसरी बात, त्रिशूल, पाश, संपूर्ण खड़क वगैरह इनने धारण कर रखा है और यह माता जो होती है वास्तविक रूप से हमें एक प्रकार की शक्ति का प्रदान करती है। जो शक्ति हमारे पास आती है तब ना हम काम कर सकते हैं। और इन माता की आराधना से सबसे बड़ी चीज यह होती है, शुक्र की यह मतलब प्रतिनिधित्व करती है। शुक्र ग्रह जो है उसका प्रतिनिधित्व, यानी ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। जब आप मेहनत करोगे तो ऐश्वर्य अवश्य मिलेगा। माता को वास्तव में मावे की मिठाई और मिश्री का भोग या नारियल वगैरह चढ़ाया जाता है। चुनरी वगैरह चढ़ाकर इनका पूजा और स्वागत किया जाता है और पुष्प वगैरह से इनका स्वागत हमको करना चाहिए। प्रतिदिन नवाण मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चत्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र की एक माला करिए या तो फिर ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री, ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटा माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय माताय नमः। इस मंत्र की आपको एक माला करनी है और 9वें दिन आपको घी, गुड़ और गुग्गल की आहुति अग्नि में प्रदान करनी चाहिए। ऐसा करने से यथेष्ट इच्छाएं और यथेष्ट स्थान पर आपकी पदोन्नति हो सकती है। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे फिर नए विषय के साथ। नमस्कार।